नमस्कार मित्रों, आप लोग कैसे हैं। लॉकडाउन में आज एक हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगर आप लोग को यह जानकारी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से हौसला बढ़ता है और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का मन करता है। क्योंकि इस लॉकडाउन में इतिहास को मुझे ही पढ़ना था, इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरा भी रिवीजन होगा और आप लोग को भी जानकारी मिलेगी। तो आज का विषय जो है सिंधु घाटी सभ्यता, विश्व की, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। इससे यह पता लगेगा जो भारत सोने की चिड़ियाघर क्यों कहलाती थी, इस सभ्यता की क्या विशेषताएं थी जो भारत में सोने की चिड़ियाघर कहलाती थी। भारत में बहुत प्रकार का विस्तार, बहुत प्रकार का विकास उस टाइम थी। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी खोज किसने किया था। तो इसका खोज देखिए, चार्ल्स मेसन सर्वप्रथम सिंध नदी के किनारे पाकिस्तान में जब वो आए थे तो उन्होंने ईट और पक्की ईट से बने हुए बहुत सारे घर को देखे। तो उन्होंने इस प्रकार के इस सभ्यता का विकास तो नहीं कर पाए, लेकिन शुरुआत चार्ल्स मेसन ने ही किया था। उन्होंने ही इस सभ्यता के बारे में थोड़ी ज्ञान प्राप्त करी, लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होने के कारण यह इनका खोज नहीं कर सका। यह अवधि था 1526। उसके बाद धीरे धीरे विस्तार होते गया। एक समय या 1921, उस टाइम भारत के पुरातत्व विभाग के प्रभारी थे जॉन मार्शल। यह एग्जाम में आएगा, जो भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारत के पुरातत्विक विभाग के प्रभारी कौन थे, किसके नेतृत्व में सिंधु सभ्यता की खोज की गई। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु सभ्यता की खोज की। यह अवधि थी 1921 और इसी टाइम जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। तो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। और इसकी जब खोज हुई थी, भारत के पुरातत्विक विभाग के प्रभारी कौन थे, तो जॉन मार्शल थे। इनके नेतृत्व में खुदाई हुई और सर्वप्रथम जो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा शहर की खोज हुई, जिसकी खोजकर्ता दयाराम सहनी है। और मोहनजोदड़ो उसकी बात हुई, जिसकी खोजकर्ता राखल दास बनर्जी है। तो आपको एक क्वेश्चन आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे जाने वाला प्रथम शहर कौन है, तो यह एक हड़प्पा शहर है, जिसके खोजकर्ता दयाराम सहनी है। यह हड़प्पा जो है पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में रावी नदी के तट पे पड़ता है। यह भी याद रखना है, हड़प्पा कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में रावी नदी के तट पे पड़ता है। और मोहनजोदड़ो सिंध नदी के पाकिस्तान में ही पड़ता है और सिंध नदी के तट पे पड़ता है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, जो हड़प्पा कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, और इसका खोज किसने किया था, दयाराम सहनी ने किया था, और रावी नदी के तट पे है यह। और दूसरा है मोहनजोदड़ो, जिसके खोजकर्ता राखल दास बनर्जी है, और जो है यह सिंध नदी के किनारे पड़ता है। और मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है मृतकों का टीला है, ये भी याद रखना है। बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो मोहनजोदड़ो का रासायनिक नाम मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो मृतकों का टीला है। तो हम खोज के बारे में विस्तार किए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, और किसने हड़प्पा की खोज की और मोहनजोदड़ो की खोज की। अब दूसरा देखते हैं काल, इसकी काल। तो बहुत सारे इतिहासकार का मानना है, सबका अपना अपना विचार है, चूंकि इसकी खुदाई आदि ऐतिहासिक काल में हुई थी। आदि ऐतिहासिक काल से मीनिंग है ऐसा काल जिसमें आपको लिखित प्रमाण मिलता है, लेकिन आप उसको पढ़ के पता नहीं कर सकते हैं जो किस काल की थी, आप उसको पढ़ नहीं सकते हैं, उसी को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब ऐसा काल जिसमें आपको लिखित प्रमाण मिलती है, लेकिन आप उसको पढ़ के पता नहीं लगा सकते कुछ, उसी को कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। और एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसमें आपको कुछ भी प्रमाण नहीं मिलता है, कोई प्रमाण नहीं मिलता, उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो यह एक क्वेश्चन आ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन काल था, तो आदि ऐतिहासिक काल था, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, याद रखना आपको, आप लोग को है।
तो इस काल में लिखित प्रमाण मिली थी, लेकिन ऐसी भाषा में थी जिसको आप नहीं पढ़ पा सकते थे। तो एक होता है C14 कार्बन पद्धति, जिससे हम किसी भी जीवाश्म को पता लगा सकते हैं जिसकी आयु कब तक थी। तो उससे पता लगाया गया, तो 2300 से 1450 ईसा पूर्व इसका जो है ज्ञात होता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों को काफी डिस्कशन होने के बाद यह जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। और एग्जाम में जो है यही आप भरे बहुत सारे बुक में 2500 से 1750 ईसा पूर्व ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जो अगर एग्जाम में आता है सिंधु घाटी सभ्यता की ईस्वी क्या थी, तो 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। और किस काल की थी, तो आदि ऐतिहासिक काल की थी। ये भी याद, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों याद रखना आपको, ये और ये। किस काल की थी, आदि ऐतिहासिक काल, ऐसी काल जिसमें कि लिखित प्रमाण मिला है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं, उसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और यह काल कब थी, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। खोज पढ़ लिए, काल पढ़ लिया। अब तीसरा देखिए नामांकन। सबसे पहले यह सिंधु नदी के किनारे बोले पाकिस्तान में इसकी चार्ल्स मेसन के द्वारा सर्वप्रथम पता लगाया गया था, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे पता चला जो वहां पे सरस्वती नदी भी है, इसीलिए उसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी किया गया। और जब इस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला नगर जो है हड़प्पा खोजा गया। उस टाइम एक नियम थी, जो जिस सभ्यता में जो नगर पहले मिलेगी उसी के नाम पे सभ्यता का नाम रखा जाएगा, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट किस प्रकार है, तो सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नगर का जो है खोज हुआ था, इसीलिए इसके आधार पे इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ये तीनों नाम आपको याद रखना है, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। किस प्रकार नामांकन पड़ा हम वो भी आपको समझा दिए। उसके बाद विशेषताएं देखिए, अभी हम लोग भारतीय जीवन में नगरी, शहर और ग्रामीण जीवन जीते हैं, लेकिन उस टाइम का सोचिए, उस टाइम नगरीय सभ्यता थी, मतलब शहरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। उस टाइम का विकास बहुत उन्नत होगा, इसीलिए वहां पे नगरीय सभ्यता थी। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जिसके सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता क्या थी, तो नगरीय सभ्यता थी, मतलब शहरी सभ्यता थी। ये एग्जाम में पूछा गया भी है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें विशेषता में, जो इसका मुख्य व्यापार क्या है। अधिकतर आप सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है मुख्य व्यवसाय जो दिखाएगा कृषि दिखाई देता होगा, लेकिन इसकी प्रधान जो थी व्यापार थी, ठीक है। तो यहाँ व्यापार देखना इंपॉर्टेंट बात है, जो यहाँ ध्यान देने वाला बात है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य व्यवसाय क्या थी, तो व्यापार थी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे सभ्यता में आप देखे होंगे जो युद्ध करना पड़ा अपनी सम्राट स्थापना करने के लिए, लेकिन यह सभ्यता शांति प्रिय सभ्यता थी, पूरी शांति, इसमें कोई किसी प्रकार से मारपीट नहीं हुआ, किसी प्रकार के दंगा नहीं हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखनी, ये शांति प्रिय सभ्यता थी। आप देखते हैं हम लोग पढ़ लिए खोज, काल, नामांकन, विशेषता। उसके बाद देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार किस किस देशों में थी। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार 3 देशों में थी। भारत में लगभग 1000 प्लस इसका नगर मिल जाएगा, और पाकिस्तान में 500 प्लस, और अफगानिस्तान में 2 नगर मिलता है। कुल मिला के 1500-1600 सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के वर्तमान में भी है। भारत में 1000 के लगभग मिलेगा, पाकिस्तान में आपको 500 मिल जाएगा लगभग, और अफगानिस्तान में 2 के लगभग मिलेगा। तो ये विस्तार कहाँ तक थी, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक इसका विस्तार था। ये क्वेश्चन आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो होगा, मोहनजोदड़ो याद रखना है आपको, मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में सिंध नदी के किनारे पड़ता है, सिंधु घाटी सभ्यता में। और वही क्वेश्चन एक आएगा आपको, जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी नगर कौन है, तो आपको याद रखना है राखीगढ़, जो कि हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हर एक सभ्यता में समाज का वर्गीकरण किया गया था। वैदिक काल में जैसे ही समाज का वर्गीकरण ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद क्या बोलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया और वैश्य और शूद्र,
4 में बांटा गया। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी, इसमें नहीं जाति के आधार पर किसी को बांटा नहीं गया था, कर्म के आधार पर बांटा गया था। और समाज विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। जो मतलब पढ़ा लिखा होता था उसको विद्वान कहा जाता था, जो युद्ध में भाग लेता था वो योद्धा कहलाता था, और जो दुकान जो व्यापार करता था उसको व्यापारी कहलाता था, और जो श्रम करता था उसको श्रमिक कहलाता था। तो ये एक सभ्यता भारत के लिए सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसमें बहुत सारे विशेषताएं हैं। तो ये जिस तरह से हम पढ़ाएं उसको आप ये लोग एक बार रिवीजन करें, निश्चित करें रिवीजन। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट निश्चित करें ताकि हौसला बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।